जय जय श्री सुदर्शन। क्रोध का उपचार क्या है? क्रोध एक मानसिक बीमारी है और जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो इलाज से पहले उस बीमारी के कारण का पता लगाना जरूरी होता है। तो क्रोध किस चीज से होता है? जब भी कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे विरुद्ध काम करता हो तो हमें क्रोध आ जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति से असंतुष्ट हो और उस वजह से हमें क्रोध आता हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक क्षण के लिए बैठकर हमें यह विचार करना चाहिए कि भूतकाल में क्या कभी इस व्यक्ति ने हमारे लिए कोई हितकर काम किया है? अवश्य किया होगा। तो उस उपकार को याद करके इस क्रोध के भावना को हमें भुला देना है। क्रोध के स्थान पर उपकार स्मृति को रखना है। यही एक क्रोध का उपचार है, ऐसे महान जन कहते हैं। स्वामी देशिकन का यह कहना है, रागादिरोष प्रतिकार भूतम रसायनम। जब कभी हमें राग या द्वेष हो तो उसे भुलाकर जो व्यक्ति हमें राग या द्वेष दे रहा हो उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए। उसने हमारे लिए जो अच्छा किया है वो सोचना चाहिए और उसके बारे में उपकार स्मृति करना चाहिए। क्या ये करना आसान है? जब हम क्रोधित होते हैं, जब क्रोध की उत्तेजना हमारे अंदर होती है, तब बैठकर उपकार स्मृति करना संभव भी है क्या? यह तब संभव होगा जब हम उस व्यक्ति का स्मरण करें जिसने क्रोध पर जीत पाया था। वह कौन था? वह भगवान श्री राम थे। उनके बारे में रामायण में कहा जाता है कि न क्रुध्यति अभिशप्तोपि क्रोधानीयानि वर्जयन् क्रुद्धन प्रसादयन् सर्वान् सहितोद्य प्रवत्स्यति। अर्थात जब कभी कोई श्री राम भगवान से क्रोधित होता हो तब भगवान श्री राम इतनी क्षमता रखते थे कि उनके क्रोध को भी वे शांत कर सकते थे, क्योंकि इन भगवान श्री राम को क्रोध नाम का चीज कभी आता ही नहीं था। क्रोध से वर्जित थे ये, क्रोधानीयानि वर्जयन् ऐसे कहते हैं। भगवान श्री राम अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों पर क्रोधित हो सकते थे, जैसे कि मंथरा, कैकेयी, स्वयं दशरथ महाराज, लेकिन कभी भी भगवान श्री राम ने किसी के भी प्रति क्रोध नहीं दिखाया। इन सारे अवसरों पर जब भी वे क्रोधित हो सकते थे तब भी उन्होंने उपकार स्मृति किया। उदाहरणार्थ, जब श्री राम भगवान वनवास गए थे, उन्होंने दंडकारण्य के महर्षियों से कहा था कि मेरे पिताश्री दशरथ महाराज ने मुझे वन में इसीलिए भेजा ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। श्री राम क्रोधित हो सकते थे कि उनके पिताजी ने उन्होंने 14 साल वनवास भेज दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी को उपकार स्मृति में बदल दिया। तो जब कभी हमें क्रोध पर विजय पाना हो तो विजय राघव श्री राम का स्मरण करें और क्रोध को उपकार स्मृति में बदल दें। जय जय श्री सुदर्शन।